हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। फ्राइडे है आज। आई होप सबका दिन अच्छा गुजरे, दुआ है मेरी। मैसेज ऑफ द डे। एम्प्रेस, टॉरस, द फूल, एरीज एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से आपको अर्ज हो रही है, एक उमड़ के आपके अंदर कुछ ऐसा दबाव करने की, जो ना कुछ ऐसा दबंग सा आप कर दें, कूदे पड़ रहे हैं आपके जज्बात। वेल, बॉटम ऑफ द डेक पर है 7 ऑफ कप्स, ओवरवेल्म, डे ड्रीमिंग। ऑप्शंस बहुत हैं, चॉइस बहुत है। क्या करूं, किस फैसले को पहले करूं, जो फैसला ले लूं उस पर काम कैसे करूं, किसको पिक करूं, किसको पिक ना करूं, किसको चूज़ करूं, किसको चूज़ ना करूं। डिले, इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा डिले। आपने अपना अच्छा खासा टाइम जो है ना, वो थोड़ा सा पेंडिंग में भी डाल दिया है इस चक्कर में। तो इसको कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें, ये चीज़ ना करें। विशफुल बहुत ज़्यादा हुए मैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, काश ये भी हो जाए, काश वो भी हो जाए, बस जल्दी हो जाए। एंड पैक हुआ है, फाइनेंसेस पैक हुए हुए हैं, बजट बहुत ज़्यादा टाइट है। इतना ज़्यादा टाइट है कि आप अपना इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास आपकी लाइफ में किस्मत को लेकर जितने धोखे आपको दिए हैं, कुछ नेचुरली, कुछ आपके तजुर्बों से, कुछ आपके फ़ैसलों से, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा ना अपना कॉन्फिडेंस शेक कर चुके हैं कि यार फ़ैसला जब भी करो किस्मत ने साथ नहीं दिया। अपॉर्चुनिटी तो होती थी, चांस तो होता था, उसके बावजूद किस्मत ने साथ नहीं दिया। अभी किस्मती की आड़ में किसी ने इस बात का फ़ायदा भी उठाया है, और आपको अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले काफ़ी अच्छी बड़ी डस भी पड़ी है, काफ़ी बड़ा धोखा भी मिला है। आप उस इंसान से शायद कोई माजरत या कोई निदामत एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आपको नहीं मिली, जबकि काफ़ी अच्छा खासा आपने उसको रियलिटी चेक भी दिया है कि बेटा तुम एक लम्हे को ज़रा सोचना कि हुआ क्या। उस चक्कर में आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो हुई कि एटलीस्ट मैंने बोला तो सही, सॉरी, एटलीस्ट मैंने बोला तो सही, एटलीस्ट मैंने कहा तो सही। और उस मामले में आपको कहीं ना कहीं एक सुकून मिला होगा कि चलो फाइनली आई डिड इट, ऐसा हो गया। लोग मुझे जानते हैं, मैं दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। बट अब जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आपको लग रहा है मेरे पास अब जो आइडिया आया है वो मैं ज़रा सोल लेवल पे करूं, तो आपका बजट काफ़ी टाइट है। आप थोड़े से पजेसिव भी हुए में, अगर कोई आपसे कह भी रहा होगा यार हमारे साथ मिल के चलो, हमारे साथ मिल के काम करो, आपका पार्टनर भी आपसे कह रहा होगा मुझको इन्वॉल्व कर लो, तो आप थोड़े से शक्की से हुए हैं। आपको लग रहा होगा नहीं भाई, माजी में तो ऐसे ऐसे हुए हैं, हर किसी पे आँख बंद करके भरोसा किया और किसी ने मुझे इसका सही रिवॉर्ड या रिटर्न नहीं दिया। तो मैं बेहतर है कि अब जो मेरे पास जो कुछ भी है ना, चाहे वो जज्बात हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो सेविंग्स हैं, उन पर मैं बैठ के खुद ही उसके ऊपर बैठ जाऊँ, मैं कुछ भी ना करूँ। अब ये चीज़ ज़ाहिर बात है आपको आदत सी हो गई है, आप लोगों को ऑन बोर्ड लेकर करते हैं। अब जब आपके सामने फ़ैसला लेने के लिए कोई सूरत हाल आई है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे हैं कि मैं आखिर करूं तो मैं क्या करूं। 7 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ अगर मैं देखूं तो आजकल आपको बहुत सारे, आप अपना व्हाट्सएप जब ऑन करते होंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मैसेजेस कर रहे होंगे जिनको आप कोई रिप्लाई ना करना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
यानी कि एक जैसे फॉरवर्ड मैसेज कर दिया सुबह का गुड मॉर्निंग, और कोई दुआ भेज दी या जय माता दी, ऐसा कोई भी मैसेज कर दिया, तो वो मैसेज ऐसा है कि आप ये सेंस कर सकते हैं कि ये मैसेज आपको चेक करने के लिए है, लेकिन आप उसको ऐसे लेते हैं कि ये तो विश है। आपने शायद एक आध दफ़ा ऐसा किया भी होगा शुरू में कि आपने उस मैसेज के बाद पलट के पूछा होगा सब खैरियत, क्या हाल है, कोई जवाब नहीं आया होगा तो आपने थिक बिड़ा कर दिया होगा उनको। अब उस एक एक्टिविटी के बाद आपने दोबारा वो एक्टिविटी नहीं की, तो आई कैन सी कि कोई आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि आइस ब्रेकिंग हो। आज भी आप अपना मोबाइल देखेंगे तो ऐसा ज़रूर होगा, इंस्टाग्राम के डीएम में देखेंगे तो वहाँ पर होगा, फेसबुक के मैसेंजर में देखेंगे तो वहाँ पर होगा, ईमेल पे हो सकता है कोई ऐसा हो कि जिसमें अब आपका रिस्पांस अवेटेड है, लेकिन समबडी इज़ देयर। आप अपनी थोड़ी सी गायनी इश्यूज़ में भी थोड़े से उलझे हुए हैं, लेकिन वो सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं मामला। आपको अपने एंड से कोई अपने ही लिए कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आपका कोई ऑर्गन, कोई ऐसा बॉडी पार्ट जो कि ख़वातीन का ख़ास तौर पे कोई ऐसा था जो कि अभी तक स्टेबल नहीं हो रहा था, उसमें आपकी प्रोग्रेस है, आपको लगेगा अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बट आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हुए हैं, किसी की अटेंशन को आप अपनी तरफ बहुत ज़्यादा पुल करेंगे आज भी, कमिंग डेज़ में भी, और समबडी इज़ देयर टू ऑफ़र यू समथिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि ये चीज़ आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वहाँ से नहीं आएगी, ये कहीं ऐसी जगह से आएगी कि फ़ाइनली कोई ऐसा चाह रहा है कि बस अब मैं ना रिस्क ले लूँ, और आप ख़ुद किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी बिज़नेस, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हुए हैं कि ये मेरा हाई टाइम है और इसी टाइम पर मुझको ये चीज़ें शुरू कर लेनी चाहिए। अगर मैंने इनको अब शुरू नहीं किया तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये मेरे हाथ से फिर चांस निकल जाए। लेकिन हैविंग सेड दिस, आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव मूड में हैं। आपको आदत पड़ गई है कि जब तक आप 4 लोगों से बैठकर डिस्कस ना करें आप अपना फ़ैसला नहीं ले पाते। अब जो तजुर्बात मिले हैं वो तो आपको अलाउ नहीं करते, लेकिन आदत अभी तक आपकी बदल नहीं रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिले है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे अवेल ना करने का नुकसान हो सकता है। देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ओके, 000, वाकई आप कुछ स्टार्ट करने वाले भाई। यू आर फुली एक्टिव, आप फुल फ्लेज रेडी हैं, और इस वक्त आपका आइडिया ऐसा है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही कह सकते हैं अगर मैंने ये मंजन बेचा ना तो ये सबके मुंह में टूथपेस्ट कर रहा होगा, टूथपेस्ट का काम कर रहा होगा, सब इसी से ब्रश करेंगे। तो हाई टाइम है और राइट टाइम है, क्योंकि आपके इस वक्त क्रिएटिविटी की कोई लिमिट ही नहीं हो रही। आपको वो लिमिट आपने रीच कर ली है कि अब आपको बस अब अचीव करना है तो अचीव करना है, और आप में एबिलिटी है कि आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं बना सकते हैं जो कि यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा। मतलब यू आर सो क्रिएटिव। इनोवेशन इसी का मामला। इनोवेशन तो बनाई हुई चीज़ के ही अंदर मॉडिफिकेशन लाने की बात है, बट टू क्रिएट समथिंग इज़ लाइक एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नई साख में नए तरीके से करने वाली बात। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ क्रिएटर। I can do things, I can make new things, I'm the one who can do it. My ideas are unlimited, my courage is unlimited, it has no limit to achieve whatever I want. ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक सेकंड चैनल भी मिलेगा, और सेकंड चैनल का लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में भी जो नंबर है वो उस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है जनाब, तो अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।